नमस्कार साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की और कोरोना पर भी हमने काफ़ी चर्चा की। और वैक्सीन आई दो दो, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जब खुशखबरी दी दो दो वैक्सीन की नए साल में, तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। सर, आज हमारी चर्चा आपसे होने वाली है कि जिस तरीके से दांतों से लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक बहुत समस्याएं अभी चल रही हैं और तमाम हॉस्पिटलों में भीड़ पे भीड़ लगी हुई है। समस्या सिर्फ दांतों की है। क्या करें क्या ना करें कि दांतों की समस्याएं दूर हो जाएं। जी ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन है। और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है जिसके ऊपर कितनी बार इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली पैंडेमिक की जमाने में हम एम्फेसिस देते हैं हाथों की सफाई के बारे में, जी। हैंड हाइजीन के बारे में, जी। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, छींकने और खांसने की। जी। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं समहाउ माउथ के बारे में, ओरल हम्म। हेल्थ के बारे में, हम्म। दांतों की सफाई के बारे में, टंग की सफाई के बारे में। हमें देखना है कि ओरल हेल्थ ही क्यों। हम्म। क्योंकि माउथ जो होता है ना, माउथ फॉर्म्स द पोर्टल ऑफ एंट्री, गेटवे ऑफ एंट्री टू द होल बॉडी। हम्म। जो भी हम खाना खाते हैं मुंह से होके जाता है। और अगर मुंह का हेल्थ जो है, ओरल हेल्थ या दांतों की हेल्थ ठीक होता है तो पूरे बॉडी पे काफी असर पड़ता है। ये रिसर्च ने प्रूव किए हैं। तो फंक्शंस ऑफ टीथ सिर्फ चबाना नहीं होता है खाने का, सिर्फ हम्म। बात करने में भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि ता। हम्म। अगर हमारे दांत जैसे सामने के दांत ना हो या हेल्दी ना हो या गैप हो या कुछ हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, हम्म। तो कुछ शब्द कुछ वर्ड्स बोलने में मुश्किल होती है। यानी टॉकिंग में भी होते हैं, अपीयरेंस में भी, हम्म। ब्यूटी में भी, हम्म। पूरे बॉडी हेल्थ कंडीशन। तो सिर्फ दांत चबाने के लिए नहीं होते हैं, पूरे बॉडी के हेल्थ के लिए, बात करने के लिए, अपीयरेंस के लिए, ब्यूटी के लिए हो जाते हैं। और एसोसिएशन विद जनरल हेल्थ, पूरी बॉडी के हेल्थ के लिए ये होता है कि जैसे कि जर्नल्स हैं अमेरिका के, यूके के जर्नल्स, उनने रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर माउथ का हेल्थ, हम्म। दांतों का हेल्थ या फिर गम्स के हेल्थ अगर हम्म। ठीक ना हो हम्म। तो बैक्टीरिया ब्लड में जाता है और वो हार्ट डिजीजेस करने के, दिल की बीमारी करने की उनके रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे ही डायबिटीज में है, डायबिटीज दोनों तरफ से होता है। हम्म। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड हो तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर गम्स के, मसूड़ों के और मुंह की हेल्थ अगर सही ना हो तो हम्म। उससे भी डायबिटीज अनकंट्रोल होने के चांसेस टू वेज हो जाते हैं। तो सिर्फ माउथ को एक छोटा सा माउथ का और सिर्फ मुंह का ही समझ के नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी बॉडी का भी हेल्थ उससे रिलेटेड होता है, ये देखना चाहिए। और जो हम खाना खाते हैं उसकी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है ना, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है ना, उसके अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए कनेक्शन बिटवीन ओरल हेल्थ हम्म। और होल बॉडी हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिंपली ब्रशिंग से बहुत कुछ चीजें अवॉइड करते, जैसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। अलवकाया खैरुन मिनल इलाज अरबी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कि जानकारी ही बचाव है या बचाव ही सुरक्षा है। तो अगर हम सुरक्षा के जो छोटे छोटे नियम होते हैं, सिंपल ब्रश, लोग बोलते हैं कि कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें, हम्म। सॉफ्ट ब्रश, कंपनी कोई भी हो, टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है। अप एंड डाउन, राउंड राउंड होता है। अगर जनरली बोले तो हम्म। ब्रशिंग टेक्निक्स होते हैं, मॉडिफाइड जी। बास टेक्निक होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, राउंड राउंड करेंगे। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन बोलता है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम 2 बार, और एटलीस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट कम से कम, यानी कि सुबह और शाम को ब्रश करें, और कम से कम 2 मिनट कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, और बाद में टंग को भी क्लीन करें। टंग मतलब दोनों देखने में, दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है सर, सफाई के लिए। जी, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन यही बोलता है उनके रिकमेंडेशंस में कि कम से कम 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस डेली ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को, खाना खाने के बाद, सोने से पहले। और ब्रश करने का मतलब दांतों को भी साफ करें, बाद में टंग को भी, जीभ की भी सफाई करें, क्योंकि जीभ के ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोब्स, हम्म। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस हो सकते हैं, हम्म। और उससे बैड ब्रेथ, हम्म।
बैड ब्रेथ स्मेल की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और उससे इन्फेक्शंस होते हैं और ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर हमारे गम्स, दांत के साथ साथ गम्स भी अगर हेल्दी हो, कुछ बीमारियां होती है गम्स की, कुछ होती है दांतों की, जैसे कि कीड़े लग गए। हुँ, तो गम्स की बीमारियां अगर हेल्दी गम्स होते हैं तो वो पेल पिंक होते हैं। हुँ, और जैसे जैसे अगर ब्रशिंग टेक्निक सही ना हो, ब्रश सही ना हो, सारे दांतों के सभी सतह को, सारे सरफेसेस को अच्छी तरह से क्लीन ना करें, तो उसके अंदर प्लाक डिपोजिट होने लगता है। प्लाक सॉफ्ट होता है, उसको ब्रश से निकाल सकते हैं स्लोली स्लोली। अगर वो फिर भी इग्नोर किया जाए, ब्रशिंग टेक्निक सही से ना किया जाए, तो प्लाक कैल्सिफाइड हो जाता है, जो पत्थर की तरह जम जाता है। तो उसको कैलकुलस बोलते हैं। और उससे जो मसूड़े होते हैं, गम्स हो जाते हैं, वो स्वलन हो जाते हैं और वो रेड गम्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पॉकेट की तरह बन सकते हैं। और उसकी वजह से दांत धीरे धीरे लूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो गम्स से इन्फेक्शन पहुंचेगा अंदर बोन्स में, जो बोन्स दांतों को होल्ड करते हैं, हुँ, पकड़ के रखते हैं। और धीरे धीरे बोन्स भी रिसीड होने लगते हैं, बोन्स की भी डैमेज होने लगती है। जब बोन्स की हड्डियों की डैमेज होने लगती है, तो जो रूट्स होते हैं, दांतों के रूट्स, जो जड़ होती है, वो हिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो दांत लूज होके, मोबाइल होके गिर जाते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल ब्रशिंग से ये सब चीजें अवॉइड कर सकती है। दूसरा होता है टूथ डीके। एक आप हमने आपसे गम्स की बात की, मसूड़ों की बात की, एक होता है टूथ डीके। टूथ डीके में जैसे कि ज्यादा शुगरी चीजें खाइए, ज्यादा चॉकलेट्स और शुगर की चीजें खाइए अगर, तो हुँ, उसमें शुरू में डीके स्टार्ट होता है। फर्स्ट लेयर जो होता है दांत का, इनामल, तो इनामल में होता है, तो कभी कभी दर्द का एहसास नहीं होता है, तो लोग बोलेंगे कि डेंटिस्ट के पास क्यों जाए, लेकिन वो कैविटी उसमें बना रहता है। और वही अगर इग्नोर किया जाए, तो वो धीरे धीरे वो कैविटी, फर्स्ट लेयर इनामल से सेकेंड लेयर डेंटिन में पहुंचता है। जब डेंटिन में पहुंचता है, वहां पे नर्व सप्लाई होती है, तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर डेंटिन से थर्ड लेयर में जाता है। अगर फिर भी इग्नोर किया जाए, थर्ड लेयर होता है पल्प। पल्प में जब जाता है तो सीवियर पेन हो सकता है, होने की उम्मीद होती है। और कभी कभी यही होता है कि लेट स्टेज में आते हैं। जब लेट स्टेज में आते हैं, तो कितनी बार कितनी सारे दांत जो होते हैं इतने डैमेज हो जाते हैं कि हुँ, उनको बचाना मुश्किल होता है। और हम बोलते हैं, हमारे बहुत सारे कलीग्स बोलते हैं कि वन टूथ इन माउथ इज बेटर देन टू इन द बास्केट। तो अगर हम दांत को निकाल के बास्केट में फेंके, नोबडी वांट्स। आजकल हम भी दांत सेव करने के लिए वर्क कर रहे हैं कि दांत बचा लें, लेकिन जब लास्ट स्टेज में कोई आता है, हम उसको दांत को बचा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी दर्द होता है। लेकिन यू ऑल हैव टू हेल्प अस, हेल्प यू। जी, जी, आप लोग ही हमें कर सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए। जी, और जी, ये बेबी से ही स्टार्ट हो जाता है। बेबी बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं, हुँ, उनको शुरू से जैसे दांत निकले, उनको उससे पहले ही बल्कि धीरे धीरे ओरल हाइजीन हुँ, की हुँ, हैबिट बनाएं। साथ उससे जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े, तो उनको सफाई धीरे धीरे स्लोली स्लोली साफ करना शुरू कर दे, जिससे कि बच्चे को आदत लग जाए। क्योंकि अगर आप बच्चे को बड़े होने तक छोड़ेंगे कि 2 साल का होगा तब या होगी तब ब्रश करेंगे, या 3 साल का होगी होगी, तो फिर वो हैबिट मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आप हुँ, बच्चों को नहलाते हैं, सफाई, जी, जनरल बॉडी की सफाई शुरू कर देते हैं कि वो क्लीन रहे, वैसे ही माउथ की सफाई शुरू से ही कर दें। क्योंकि अगर वो बच्चे ने दूध पिया, जैसे कि बॉटल से या कुछ भी अंदर गया, तो उसके अंदर सारी चीजें इकट्ठी होती रहती है और वो उसके अंदर इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो बेबी बॉटल होता है, उसके अंदर भी मिल्क जैसे है या फिर जूसेस डाले हैं, वो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, हुँ, एक्शन करता है, और वो डैमेजेस होते हैं माउथ के, वो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको आदत बनानी चाहिए, जिससे कि वो इसके यूज टू हो जाए और बाद में प्रॉब्लम ना करें जब बड़े हो तो। और कितने सारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो बेबी बॉटल्स लेके सुला देते हैं उनको, क्योंकि उनको आसानी हो जाती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं कि 18 महीने तक, यानी कि 1.5 साल तक की उम्र तक छोड़ देना चाहिए उसको। क्योंकि भले ही जो मिल्क होता है या जो जूस होता है बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर, लेट्स से अगर मिल्क के बारे में बोले, तो मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो होता है वो एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, शुगर होता है। तो ये अगर बच्चा लेके सो रहा है, बेबी बॉटल कर लेके सो रहा है, तो जब सोते हैं तो सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है, और सलाइवा के अंदर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो अब सलाइवा कम है, लेकिन बेबी बॉटल लेके सो रहा है, तो उसके अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो बैक्टीरिया उस ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेंगे, और उससे फिर दांतों के, खासकर जो अपर टीथ होते हैं, वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जब नीचे वाले दांत तो टंग से, जीभ से हुँ, प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन ऊपर वाले
वाले दांत के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे फिर बच्चों की बोलने की कुछ वर्ड्स वो बोलने में मुश्किल होंगी उनको, और आगे के दांत खराब होंगे तो उससे फिर बच्चे स्माइल करने में भी शाई करेंगे, शर्म आएगी उनको। और जो उनकी क्लास में स्कूल में जाते हैं तो उसमें बच्चे और उनके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो उससे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल भी, साइकोलॉजी भी काफी असर पड़ता है। और आजकल पेंडेमिक में ये तो बहुत कुछ ध्यान देना चाहिए कि अगर माउथ में बैक्टीरिया वायरसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं या माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं बिकॉज इन सब चीजों से, तो वो पूरे बॉडी का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जी कि इसको एड्रेस किया जाए। जी जी। दांतों में मीठे खाने से और ठंडा लगना, ठीक है, और जब हम खाते हैं तो बाद में दांतों के अंदर रह जाता है कुछ खाना, उससे बाद में प्रॉब्लम होना, कीड़े टाइप के चलना, इससे कैसे बचा जा सकता है? जी सही बात है। एक तो दांतों में खाना रह जाना और कीड़े लगना, तो जैसे कि ब्रश खाने के बाद कुल्ला तो अच्छी तरह से माउथ रिंस करें, हम्म। सिंपल वाटर से रिंस करें, हम्म। जिससे कि जो भी वहां पे है, अगर फोर्सफुली हम रिंस कर रहे हैं तो वो काफी जो खाने के टुकड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। और दूसरी चीज, कीड़े की बात करें तो स्टीफन कर्व एक होता है, रॉबर्ट स्टीवन ने 1943 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया। तो एक कर्व होता है कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी इनटेक कम करें, या। जितनी बार हम शुगर इंटेक लेते हैं तो उतने बार ही वो पीएच जो माउथ का होता है, जो बफरिंग पीएच होता है, उससे नीचे जाता है। जब नीचे जाता है पीएच माउथ का, तो 5.5 एक क्रिटिकल पीएच होता है, उसके नीचे जब भी जाता है तो उससे टीथ डिसॉल्व होना शुरू कर जाते हैं, दांत जो होते हैं ना उनकी गलना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी उसकी कर दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी इंटेक, तो उससे काफी अच्छा असर पड़ेगा। और हम जैसे कि पानी पीते रहे रेगुलर, ज्यादा पानी पीते रहे, उससे न्यूट्रल पीएच बना रहेगा, बफरिंग जो जोन रहेगा, सेफ जोन जो रहेगा वो ठीक रहेगा माउथ का। और डेंजर जोन जो होता है क्रिटिकल पीएच 5.5 से नीचे होने के चांसेस कम रहेंगे, तो वो सेफ रहेगा। तो इसलिए हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें, ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश कैसे किया जाए, और उसके बाद सिर्फ ब्रशिंग ही नहीं, टंग को भी क्लीन करें, जीभ को भी साफ करें, और प्रॉपर टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। फ्लोराइड के सोर्सेज में फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि बनाना, एवोकाडो, प्लम्स होते हैं, चेरीज होते हैं। ये सब चीजें अगर एप्पल्स हो खाएं अगर, तो उसमें भी फ्लोराइड के होते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी होते हैं, टी में भी होते हैं, चाय में, मिल्क में भी होते हैं, सी फूड में भी होते हैं। और ये फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड जो होता है ना, हमारे दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है, दांतों की डीमिनरलाइजेशन जो उनकी डिजॉल्व होने के होते हैं उनको रोकता है, और एनहांस करता है उसको, रीमिनरलाइजेशन, उसमें मिनरल बढ़ाने की, और बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म को कम करता है। तो इससे वो दांतों को बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग करता है। फ्लोराइड फ्लोराइड फ्रूट्स में जैसे मैंने बताया और नेचुरल सोर्सेज में बताया वो भी होते हैं। और हर 6 मंथ्स में अगर डेंटिस्ट के पास विजिट करें तो डेंटिस्ट भी फ्लोराइड वार्निशेस लगाते हैं। जी तो जी जी। ब्रशिंग पास करें या दांतों के बीच के जो सतह होते हैं उसमें नॉर्मल ब्रश पहुंच नहीं पाते, उनके लिए फ्लॉस होते हैं या छोटे छोटे ब्रश होते हैं जो दांतों के बीच में जाके सफाई कर सकते हैं, छोटे छोटे ब्रशेस होते जी हैं। जी जी ओके, जी। तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी चॉइस है कि हम अगर हेल्दी डाइट खाएं, अगर हम जैसे कि पिज्जा, बर्गर या जो मॉडिफाइड डाइट है जिससे दांतों में मुश्किल हो सकती है वो खाएं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्दी डाइट खाएं, हम ज्यादा पेस्ट्रीज केक्स खाएं, या हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, या फिर हम हेल्दी जूसेस पिए या सोडा पिए। सोडा से ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है और एसिड अटैक दांतों में ज्यादा हो सकते हैं, या कुछ सोडा स्टेन भी कर देते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर सोडा पीना है, फिजी ड्रिंक्स पीना है, वैसे तो कम करना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन अगर बच्चे को मना नहीं कर सकते तो खाने के साथ दें, मील्स के साथ दें, जिससे जो माउथ में जो पीएच होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर दें, या फिर पानी उसके साथ पिए, या फिर स्ट्रॉ के साथ पिए, जिससे कि वो दांतों में असर ना करके सीधा अंदर चला जाए। जी डॉक्टर साहब, कुवैत में रहने के बाद भी आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की दांतों की बीमारी के बारे में, और लास्ट में क्या मुख्य संदेश जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए लास्ट में प्लीज? फाइनल मैसेजेस, टेक होम मैसेजेस ये होंगे कि माउथ जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, गेटवे ऑफ एंट्री होता है, तो उसको ध्यान देना जरूरी होता है। हम लोग मेकअप में ध्यान देते हैं, लेकिन हम दांतों की भी सफाई का ध्यान दें। और
फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक को कम करें। ब्रशिंग बिफोर स्लीपिंग, रात को सोने से पहले भी ब्रश करें, सिर्फ सुबह ही नहीं। ब्रशिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, टूथ ब्रश जो होते हैं उसके सॉफ्ट टूथ ब्रश खरीदें, उसमें लिखा होता है। और टूथपेस्ट, कोई भी टूथ जिसके अंदर फ्लोराइड हो, और डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना बहुत जरूरी होता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से